लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कब के लिए? कल के लिए। नाउ आज मंथली एक्सपायरी हो गई। कल का आपको थंबनेल अगर याद होगा तो मैंने लिखा था कि बुलिश एक्सपायरी होगी, क्वेश्चन मार्क दिया था। आज मार्केट नीचे की तरफ खुला, नीचे की तरफ रहा, 100 के पास गया, 24,100 के पास, वहाँ से पूरा रिकवर करके ऊपर आ गया और उसके बाद कैश के एडजस्टमेंट में और 100 पॉइंट ऊपर भाग गया। देखिए, बात ये नहीं है कि वो मार्केट से ऊपर गया या नीचे गया, ये तो चलिए एक पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसेस हुआ कि मार्केट्स ऊपर जाएँगे, मार्केट्स नीचे आएँगे। रियल चैलेंज पता है क्या है? रियल चैलेंज ये है कि मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं आज प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ हूँ, चूँकि इतना बड़ा एक साइड सिंगल साइड मूवमेंट था ना, तो एज़ एन ऑप्शन सेलर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको लॉस लेना पड़ता है, तो मैंने आज लॉस लिया है। लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए अगर ये लॉस लिया है, इसीलिए ज्ञान दे रहा है, क्योंकि मैंने आज सुबह-सुबह ना पोस्ट भी करा था, रुकिए अभी दिखाई देता हूँ एक बार। चलिए एक बार, क्योंकि क्या है ना लोगों को फिर वो रहता है हमेशा। तो लास्ट 7 दिनों में अगर आप नोटिस करोगे तो क्रिप्टो में करीब यही $77,000 के आस-पास बने हैं। प्लस अगर अभी का भी अगर देखूँ ना, तो अभी भी $2-3 हज़ार का रनिंग ही चल रहा है प्रॉफिट, राइट? और सुबह से कुछ ना कुछ और बुक हुए ही होंगे। तो बात ये नहीं है कि पैसा अभी नहीं बना रहा है, कहीं और जगह बना रहा है। तो पॉइंट वो नहीं है कहाँ बनाया, कहाँ नहीं बनाया, ये छोड़ दीजिए। अच्छा एक तो मेरे को आज एक व्यूअर ने मैसेज किया था 76 पे उन्होंने सोलाना लॉन्ग किया था, 101 पे बुक किया, 1700% का प्रॉफिट, 35,000 से उन्होंने 6.10 लैक्स बनाए। तो क्या बोलिएगा अभी मतलब लोग बनाने वाले बना रहे हैं पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे हैं। पॉइंट इज़ कि क्या हम चीज़ों को सही अप्रोच में ले रहे हैं? अब जैसे निफ्टी में हुआ क्या? अच्छा ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें डिस्कस नहीं थी, कल की वीडियो जाके ढंग से एक बार सुनिए। मैंने यही कहा था कि वो खुलेगा, ये अपना हाइक दिख रहा है, ठीक है? अब ये कैंडल बन गया, उसके पास ओपन हुआ, वहाँ से फिर टूटा, ये 140, 130 तक आया, 100 के पास मैंने ये कहा था कि वहाँ जाके ये घुमा देगा, लेकिन ये पहले ही घुमाया, फिर 180 के पास निकाला, जब एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गया क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। अब मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग होना आम बात है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है आम बात होने का? सबसे बड़ा रीज़न मंथली एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग होने का रीज़न ये है कि मार्केट्स क्या है ना कि मार्केट्स एक अलग टेंडेंसी में बिहेव करते हैं। किस टेंडेंसी में बिहेव करते हैं? मार्केट्स ये मान के चलते हैं कि अगर मंथली एक्सपायरी है, पोज़ीशंस अगर कोई रोल ऑन नहीं करना चाहता है शॉर्ट साइड में, क्योंकि देखिए अब कैश सिस्टम जब आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, सब कुछ कैश सिस्टम में हो गया, तो उसके बाद अब किसी को क्लैरिटी नहीं है कि कैश सिस्टम में कैसे बिहेव करना है मार्केट को, राइट? तो मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने बोला भाई नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए क्या अच्छा एक चीज़ और, जो नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है? उनको 3-15 तक एक्सपायर कर देना था। यानी कि जो ब्रोकर्स के यहाँ ट्रेड करते हैं जो लोग या जो लोग मतलब इनके यहाँ ट्रेड करते हैं नॉर्मल अपने ब्रोकर्स वगैरह के यहाँ ट्रेड करते हैं या अपने ऑनलाइन ब्रोकर्स के यहाँ भी जो लोग ट्रेड करते हैं, उनको ये था कि आप 3-15 तक स्क्वायर ऑफ कर दो, 3-40 तक का वेट मत करो। क्योंकि स्टॉक्स का जो सेटलमेंट है, वो 3-15 तक में आप कर लो, क्योंकि फिर पता नहीं रहेगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो वो चीज़ का डाउट था। अब उसके कारण हुआ क्या? उसके कारण एक बहुत बड़ा ट्रिगर आ गया मार्केट में। ट्रिगर क्या आ गया मार्केट में? मार्केट में ट्रिगर ये आ गया कि भाई अपने करें तो करें क्या? तो लोगों ने अपना शॉर्ट सब कवर करना चालू किया, कवर करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए और जब स 3:15 पे सेटलमेंट ऑफ हुआ, तो जो प्रॉप डेस्क वाले हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिनका ऑलरेडी स्टॉक्स में पोज़ीशंस वगैरह होगा, उनको भी तो स्क्वायर ऑफ करना है। तो उन्होंने कहाँ फिर स्क्वायर ऑफ करना डिसाइड किया, भाई करते गए, करते, करते गए। इसी के बाद जब नेक्स्ट कैंडल पब्लिश हुआ, तो वो सीधा कहाँ था? 80 पॉइंट्स और प्लस पे था। तो मार्केट ने पैनिक पूरा दिया, चारों तरफ से फँसा के रखा सबको। अच्छे तरीके से फँसाया और बहुत बुरी तरीके से फँसाया। मतलब किस तरीके से कहा जाए कि परेशान करने की कोशिश नहीं की मार्केट ने, तो ये गलत होगा। मार्केट ने हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जो एसएल लिया था वो 200 के पास डिसाइड करके रखा था कि भाई ऑप्शन सेलिंग का सारा एसएल 200 के पास ले लेंगे। मैंने एसएल ले लिया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी अच्छा वीक चल रहा है, थोड़ा बहुत छोटा-मोटा डेंट वोंट लगने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मैंने आज मार्केट को बहुत ट्रोल किया था। सुबह से मैं गाली ही दे रहा था मार्केट को, क्या हो गया इंडियन मार्केट को एंड ऑल दैट। आपको मैं दिखाता हूँ मतलब मैं इस चीज़ को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मज़ाक उड़ाया था मार्केट का और शायद उसी का सज़ा मेरे को मिला। बट ठीक है, कोई बात नहीं। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, तो देखिए
मैंने देखा कल जितना कैश में ऊपर गया था उतना ही आज नीचे आ गया। तो वही हुआ भी कि कैश में जो ऊपर कल सेटलमेंट था, वो आज मार्केट नीचे आके सेटलमेंट दे दिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने लिखा निफ्टी इफ सस्टेन्स बिलो ये लेवल, कीप प्लेइंग स्टॉप लॉस टिल 24,120 24,080। अब आप नोटिस करो 24,120 जो लेवल था, ठीक है? जो हमने डिस्कस किया था, क्या मार्केट 24,120 से टर्न नहीं करा? लोग कहते हैं ना कि लाइव मार्केट में एनालिसिस काम नहीं करती है, सब करती है भाई, आप फॉलो तो करो थॉरोली। आप नोटिस करो 24,120 पे ही से मार्केट घूमा है। अब आप कहोगे कि भाई सर कल रात के वीडियो में तो आपने 24,140 एंड 100 बोला था। येस, क्योंकि उस समय डेटा हमारे पास ये था। बट जब प्री ओपन हो गया, प्री ओपन 9-11 पे जब मेरे पास प्री ओपन का डाटा है, उसके हिसाब से मैंने नंबर्स दिए थे एंड उस नंबर के हिसाब से अगर आप नोटिस करना चाहो, ठीक है? तो देखो 24,120 से ही मार्केट टर्न किया, फिर वापस 180 तक ही बाउंस करा, फिर 120 पे आया, सपोर्ट लिया एंड जिसको डबल बॉटम क्लासिकल पैटर्न बोलते हैं, उस पैटर्न ने ब्रेकआउट किया, मेरे को लगा 200 से भी टर्न हो सकता है, वहाँ से वापस से मार्केट शूट करके और ऊपर निकल गया। प्रीमियम्स जो एक्सप्लोड करे हैं, कोई हिसाब नहीं। मार्केट ने इस तरीके का बिहेव किया कि लग रहा था कि बस मार्केट आज ही सारा मार्केट आज तो निकाल के चला जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हो, किस तरह से नहीं करते हो, ये आपके ऊपर है। बट मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि जितना मेरे लिए पॉसिबल हो मैं आपको समझा दूँ। और मैंने जो पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को समझाया भी था कल और ये चीज़ें मैं कोशिश करते रहूँगा, आगे भी समझाते रहूँ। अच्छा काफ़ी लोग बोल रहे हैं, मैं कमेंट भी पढ़ रहा था इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने लिखा था, "सर आप बहुत क्रिप्टो की बात कर रहे हो।" देखो ऐसा है ना, कि आज कर रहा हूँ, क्योंकि आज मोमेंट है। जब शांत हो जाएगा ना क्रिप्टो, तो बात नहीं करूँगा। बट उस समय आप पूछोगे कि सर बिटकॉइन का क्या करें, एथेरियम का क्या करें? आज मूव है भाई, आज फ़ायदा है, उठा लो। अभी आपको दिखाया था ना मैंने, यहाँ नोटिस करो। अभी भी इसी तरह से अच्छा ये रिफ्रेश नहीं है क्या? डिस्कनेक्टेड दिख रहा है, रुको, 1 सेकंड रुको। देखो, आपकी आँख के सामने चल रहा है ना, 3000 $4,000 प्रॉफ़िट, $4,000 समथिंग प्रॉफ़िट चल रहा है। काट रहा है क्या ये पैसा? मूवमेंट है ना, हमेशा नहीं रहता है। बात समझो आप, हमेशा मूव नहीं रहेगा। और इतना मूव भी नहीं रहेगा। बात समझो। अभी मिल रहा है, फ़ायदा उठा लो मूव का, ठीक है? हमेशा मूव नहीं मिलने वाला। 4-4 5-5 हज़ार डॉलर काट रहा है क्या? कितने लोग इतने एनुअल पैकेज पे काम करते हैं? बट ठीक है, आपको नहीं समझना है, मत समझिए, मेरा क्या है? मेरे घर से आप क्या लेके जाएँगे? मेरे घर से आप कुछ नहीं लेके जाएँगे, ठीक है? चलिए, आते हैं एक बार कल के लिए डिस्कशन पे और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और हमारे शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। दोनों बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। दोनों में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन करिए। आप मेरे रेफरल के थ्रू ओपन करेंगे तो मुझे गुरुदक्षिणा मिल जाएगी आप लोगों की तरफ से इनडायरेक्टली क्योंकि ट्रेड आप करेंगे ही ऐसे भी। और शार्क में अभी क्या है थोड़ा-सा फीस कम लग रहा है। इन्होंने डिस्काउंटेड फीस का ऑफर देके रखा है प्लस हमारे रेफरल से आप ओपन करेंगे तो आपको 10% फीस डिस्काउंट मिल जाएगा और वो चीज़ डेल्टा पे भी मिल जाएगा आपको रेफरल फी का डिस्काउंट। लेकिन क्या है कि शार्क में ऑलरेडी थोड़ा-सा फीस अभी कम है कंपेयर टू डेल्टा, ठीक है? तो आप चाहें तो उसको ट्राई करिए, देखिए और अच्छा लगे तो ट्रेड करिए क्रिप्टोज़ में और आते हैं अभी इंडियन मार्केट में फिर से एक बार डिस्कशन पे, ठीक है? हमने जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने ट्रोल वगैरह बहुत किया था, वो सब का क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ठीक है? मैंने लिखा भी था कैपिटल मत खत्म करिएगा, मोस्टली ऐसे डेज़ पे कैपिटल ओवर ही होता है ट्रेडर्स का। जो रॉन्ग साइड में होगा तो उसका तो ओवर हुआ होगा। बट जो राइट साइड में हुआ होगा ना उसको मार्केट ने आज जो रिवॉर्ड दिया है, मतलब मेरे जैसे कितने ट्रोलर्स को मार्केट ने आज एक ही बार में चना चबा दिया। मतलब लिटरली मैं यहाँ पे काट के बैठा हूँ, ठीक है? पोज़ीशंस एडजस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्सपायरीज़ का मैं देख रहा हूँ कि भाई कितना एडजस्ट करें। मतलब कि विदिन हाफ एन आवर आप नोटिस करो 180 से हम 330 पे बैठे हैं 150 पॉइंट मूवमेंट जबकि कोई मूवमेंट नॉर्मल डेज़ में 150 पॉइंट का वीक में मूवमेंट नहीं मिल रहा था। एक्सपायरी पे थोड़ी देर में इतना मूवमेंट मिल गया। तो क्या करेगा एक नॉर्मल इंसान? आदमी ट्रैप ही फ़ील करेगा ना और हुआ भी यही। बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह से बिहेव कर रहा है मार्केट तो क्या ही करें अभी। ठीक है? चलिए आते हैं अपना कल के लिए डिस्कशन पे और ऑनेस्टली कहूँ तो अ, जिस दिन क्रिप्टो का मूव अभी रुक जाएगा, ज़्यादा दिन रहता नहीं है, वो 1 महीना मूव करता है, क्रिप्टो का है, गोल्ड का है, दोनों का यही बिहेवियर है। मूव करेगा, फिर 2 महीने साइडवेज़ हो जाएगा, 3 महीने साइडवेज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये इन लोग का ये बिहेवियर है, ये कॉमन बिहेवियर है इनका।
ये अभी मूव कर रहे हैं, कुछ दिन में साइलेंट हो जाएँगे ये। जब ये साइलेंट हो जाएँगे ना, तब इनकी बातें नहीं होंगी। तब वही 15 पॉइंट जो निफ्टी में मिल रहा है ना, उसी की बात अपने करेंगे। बट अभी दूसरा मूव मिल रहा है, कोशिश करो फ़ायदा उठा लेने का, ठीक है? और मैं तो सारे डेटा वगैरह देखते रहता हूँ। एक्सचेंजेस का, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का वॉल्यूम 2x 3x हो गया है। तो लोग बोलते हैं सर आपको प्रमोशन का बहुत पैसा मिल रहा है। पैसा मिलेगा नहीं भाई। किसी के लिए आप बिज़नेस ग्रो करोगे तो वो पैसा नहीं देगा आपको, देगा ही ना। आप भी बनो ना बड़े इन्फ्लुएंसर, आपको भी मिलेगा। छोटे इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ, खाली रेफरल इनकम ही मिलेगा आपको। मिलेगा तो कम से कम, मिलना तो चालू हो। कोशिश करिए, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंस में कंटेंट क्रिएशन अगर आप सही नॉलेज शेयर कर रहे हैं लोगों के संग, तो और अच्छी चीज़ है। कोशिश करिए कि एटलीस्ट किसी का प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, एटलीस्ट 2 लोगों का लॉस आपके कारण ना हो। अगर आप इतना मदद कर पाएँगे ना पब्लिक का, तो वो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए इतना रिवार्डिंग होगा कि कोई हिसाब नहीं बैठेगा मार्केट में। और और कंटेंट क्रिएशन में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ 2 ही 4 जन लोग के लिए स्पेस है। फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन में आप लोग देखते ही होंगे कितने-कितने लोग हैं, राइट? तो सबके लिए स्कोप है और सब लोग आइए कंटेंट क्रिएशन में। मैं तो चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी रहेगी, उतना आप मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाएँगे, उतना वॉल्यूम्स बढ़ेगा, उतना ग्रोथ होगा कंपनीज़ का, और उतना ये पॉपुलर होगा। जानते हैं, आपको मैं पॉपुलैरिटी और टर्म्स में बताऊँ, तो पॉपुलैरिटी टर्म्स में मतलब कुछ-कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मतलब ऐसा क्रेज़ पे चला गया है कि कैफ़े में ट्रेडिंग वॉर्स होते हैं। मतलब इस लेवल पे चला जा चुका है। हम 1 साल में एक हमने ट्रेड वॉर कराया, उसके बाद कोई ट्रेड वॉर आज तक किया नहीं। फिर वापस से हम ट्रेड वॉर अभी मुंबई में करवाएँगे, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब इमेजिन करो किस स्केल पे जा चुका है चीज़ कि कैफ़ेज़ में बैठ के ट्रेड वॉर हो रहे हैं। 50-100 ऑडियंस के लिए ट्रेड वॉर हो जा रहा है। अभी मैं शायद सिंगापुर में जाने वाला हूँ एक ट्रेड वॉर के लिए, बट देखते हैं, उसमें इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना है, तो मज़ा आएगा। ऑल्दो उसमें इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। क्योंकि उन लोगों ने बोला नहीं-नहीं, इंडियंस आर नॉट अलाउड। मैंने बोला इंडियंस आर नॉट अलाउड बेटा, हाँ? जिस दिन हम लोग ट्रेडिंग में उतर गए ना, तो सबको वहीं पे खा पी के रख देंगे। तुम एक तो एनएफपी डाटा और एक तो ये सब डाटा पे उड़ते हो ना, हम इंडियंस इस तरह का 1000 मैनिपुलेशन डेली झेलते हैं, ठीक है? तो बट ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी दुनिया को ये विश्वास दिलाना बाकी है कि हम लोग एक्चुअली हम कौन ही होते हैं विश्वास दिलाने। ट्रेडिंग हमारे यहाँ सोशली इतना खराब समझा जाता है कि ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन, मान लो मैं जाके चला भी, कोई जीत के भी चला आया, मैं नहीं जीता, कोई और जीत के चला आया इंडिया से, लोग बोलेंगे अरे झूठ बोल रहा है, ट्रेडिंग में कोई पैसा कमाता है क्या? जबकि सेबी का डेटा खुद कहता है कि लास्ट ईयर जो डेटा में वो लॉस का पब्लिश हुआ था ना, उसी डेटा में सेबी का ये नंबर है कि लास्ट ईयर 1860 1860 का नंबर है ये, 1860 लोग 1 करोड़ एंड अबव कमाए हैं, जिसमें 60 लोग कमाए हैं 10 करोड़ के ऊपर, और 1 से 10 करोड़ के बीच में 1800 लोग हैं। तो कम होता है क्या ये पैसा? सोच के देखिएगा, क्या ये पैसा कम है? और हमको भी तो टॉप उतने में ही आना है, वही कोशिश करनी है। विथ टाइम आएँगे, धीरे-धीरे आएँगे, आएँगे ज़रूर। चलिए, आते हैं अपने डिस्कशन पे। और मेरा चेन्नई में ट्रेड आईक्यू है, कोलकाता का ट्रेड आईक्यू के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा ट्रेड आईक्यू हुआ हमारा कोलकाता का, इसके लिए स्पेशल थैंक यू टू एवरीवन। बहुत हमें मज़ा आया। अभी चेन्नई में हमारा है, ठीक है? ये स्पीकर्स लाइनअप पूरा हमारा रेडी है, देख लीजिए आप, ठीक है? मैं इंग्लिश में लूँगा सेशन, बाकी सब नेटिव तमिल स्पीकर्स हैं। एक एक और 2 जन हम लोग 2 जन शायद इंग्लिश स्पीकर हैं, बाकी सब लोग नेटिव तमिल स्पीकर्स हैं। तो आप लोग आइए, सीखिए और जाइए। काफ़ी कुछ आप लोगों को समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मिलते हैं, ठीक है? और ये भी हॉल देख ही रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा हॉल है, ठीक है? और हम तो अभी मतलब मज़ा आ रहा है अभी के प्रोग्राम्स करने में। सब अच्छे-अच्छे ऑडिटोरियम्स रह रहे हैं। कोलकाता वाले में बहुत मज़ा आया। येस, नो डाउट हर बार कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। जैसे लास्ट ईयर फूड वगैरह लेके प्रॉब्लम हुआ था। इस बार हमने एंश्योर किया कि फूड लेके एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और भी हम अगले बार इम्प्रूव करेंगे। इस बार वेन्यू के मैनेजमेंट लेके थोड़ा-सा इश्यू आया, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। वेन्यू का मैनेजमेंट ही अजीब-सा था। तो बट ठीक है, कोशिश हम कर रहे हैं इम्प्रूव करने का, और भी हम जितना जल्दी-जल्दी होता है और इम्प्रूव करते हैं। मिलते हैं चेन्नई में आप लोग से 6 ऑफ सितंबर को। 6 ऑफ सितंबर के बाद गुवाहाटी है 27 ऑफ सितंबर को, प्रगज्योति सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, लास्ट ईयर भी यहीं हुआ था। और सेंट्रलाइज़ लोकेटेड हमको सिर्फ यही एक ऑडिटोरियम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है भी ये, तो आराम से हो सकता है। स्पेस भी इसमें बहुत है, तो लास्ट ईयर कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ था। आइए मिलते हैं गुवाहाटी में और चेन्नई में आप लोगों से। चेन्नई इज़ 6 सितंबर एंड गुवाहाटी इज़ 27 सितंबर। मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है?
और उसके बाद तो मुंबई में हमारा एक होने वाला है बहुत बड़ा इवेंट, टोकेन आईक्यू, जो हम लोगों ने बैंगलोर में भी मार्च में किया था। दिस टाइम वी विल हैव इट इन चेन्नई, ठीक है? टोकेन सॉरी, दिस टाइम वी विल हैव इट इन मुंबई 24th एंड 25th ऑफ अक्टूबर को। एंड जितने बड़े नाम आप क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जानते हैं, सब लोग होंगे। ट्रेड वॉर भी होगा जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और उसके डिटेल भी मैं बहुत जल्दी अपडेट करने वाला हूँ। जितने बड़े नाम आप जानते हैं, सब के सब लोग होने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों का कन्फर्मेशन भी आ चुका है, सब लोग आ रहे हैं और अच्छा खासा लाइनअप हम लेके आएँगे, ठीक है? चलिए, आते हैं अपना डिस्कशन पे। पहले एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। पहले क्रिप्टो के लेवल देख लें क्या? चलिए क्रिप्टो के लेवल्स देख लेते हैं पहले, ठीक है? क्रिप्टो के लेवल्स में क्या ध्यान रखना है अपने को? मार्क करके रखिए 78,800 का लेवल, एंड ऊपर में 79,200 का लेवल, ठीक है? छोटा-सा रेंज दिया है मैंने, इसके ऊपर निकलता है, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बन सकता है। एंड मेरा मानना ये है, अच्छा एक चीज़ और, क्रिप्टो लेके भी ना मैंने कॉशन किया था सुबह में, आप नोटिस करो। बिटकॉइन का हर्डल ज़ोन है 82,000, सो आज बड़े ट्रेड्स में मिलना मुश्किल है। विल कीप अपडेटिंग अगर कुछ अलग दिखेगा तो, बट येस 700 800 ट्रेड्स पॉइंट्स के ट्रेड बहुत मिलेंगे, ठीक है? हुआ क्या है आज? आज सिंपल सा ये हुआ मार्केट में कि ये ऊपर से थोड़ा-सा करेक्ट होता हुआ दिखेगा। अभी वापस से अगर ये 79,200 निकालता है ना, तो वापस से मार्केट कोशिश करेगा 80,000 रिक्लेम करने का, एंड इस बार कोशिश करेगा मार्केट 82,000 तक जाके सबको बुलिश बनाने का। और 82 टू 85 का जो ज़ोन होगा ना, उसमें आपको हर्डल दिखेगा बहुत सारा। एंड वो ज़ोन के बाद लगेगा कि यहाँ तो लॉन्ग होना चाहिए, यहाँ तो शॉर्ट होना चाहिए, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके इनको जो ट्रैप करना होता है, वो ट्रैप वो वहाँ सेट कर पाएँगे। 77 8 800 के नीचे अगर तोड़ता है तो 78 100 तक जो आज अभी लो लगा है, और ये लेवल भी टूटा तो 77 600 तक आपको मूव देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगेन जैसा मैंने बताया, डेल्टा एंड शार्क का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। एथेरियम में आते हैं। एथेरियम में क्या लेवल ध्यान रखने हैं? एथेरियम में लेवल ध्यान रखने हैं कि नीचे 2460 का हर्ड मार्क कर लीजिए आप, ठीक है? एंड ऊपर में 2480 का लेवल, 2480 के ऊपर इस बार वापस से ये 2520 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, बट 2520 इस बार हर्डल निकाल दिया तो बड़े मूव के लिए तैयार है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सोलाना भी देख लें क्या? आजकल कोई सोलाना ट्रेड नहीं करता है क्या हमारे लक्ष्य भैया को छोड़ के? सोलाना में क्या ध्यान रखना है अपने को? जब तक 97.5 के ऊपर है, बुलिश ट्रेजेक्टरी इंटैक्ट है। 101 के पास एक हर्डल है, ध्यान रखिएगा। एक्सएयू में देखते हैं। एक्सएयू में क्या ध्यान रखना है? 4630 का लेवल, इसके ऊपर जब तक है, बुलिश आपको मूव बना रहेगा। एक्सएजी का ध्यान रखते हैं। एक्सएजी में 67.5 का जो लो है, वही लेवल मार्क करके रखिए। इसके ऊपर जब तक है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रहेगा। आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए एवरेज क्लोजिंग के ज़्यादा बहुत ऊपर आया है। कल के लिए मार्क करके रखिएगा 24,350 का लेवल एंड 290 का लेवल। 290 के नीचे तो होता है तो 230, 180, 120 का मूव रहेगा। क्या ध्यान रखना है? 290 के नीचे टूटता है तो 230। अच्छा, एक चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ओपन भी नीचे की तरफ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर 230, 180, 120 ये 4 सपोर्ट ज़ोन रहेंगे। बड़े मूव्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेंसेक्स का भी तो स्टॉक सेटलमेंट बाकी है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है? लेकिन उसके पहले एक बार ये डिप देंगे सो दैट बड़े प्लेयर्स और एंटर कर पाएँ, और उसके बाद फिर वहाँ से मूव ये देंगे, ठीक है? ये सेम चीज़ मैंने कल समझाया भी था आप लोगों को। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है? निफ्टी बैंक में देखिए आप मूवमेंट वैसा नहीं था। कंपैरेटिवली 60 पॉइंट का ही ऊपर में सेटलमेंट आया, राइट? बट वहाँ बहुत बड़ा सेटलमेंट आया। ये कैसे पॉसिबिलिटी है? कैसे ध्यान रखना है अपने को? 57,400 का लेवल ऊपर में, 57,100 का लेवल नीचे में, ठीक है? 57,100 के नीचे 56,900 तक का एक मूव बनता है। अपसाइड का लेवल जब तक 57,500 के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटैक्ट है। पहले 650 फिर 800 का ज़ोन ओपन रहेगा। 650 पे यहाँ हर्डल लिया था, एक हर्डल यहाँ पे ले सकता है मार्केट, उसके बाद अगर निकला तो बड़ा बुलिश मूव के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। और सेंसेक्स पे आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन आपका उसी पे फोकस रहेगा। सेंसेक्स में देखिए बड़ी कैंडल बनी है, राइट? 77,500 का लेवल मार्क कर लीजिए। 77,500 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है तो 77,200 का लेवल फर्स्ट, 77,000 का लेवल सेकंड, ध्यान रखिएगा।
अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, अपसाइड में 77,650 का लेवल, इसके और मार्केट निकलेगा तो 78,000 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, जिस साइड अपॉर्चुनिटी मिले उधर का प्ले करिए, बट एक बार ऑप्शन चेन पहले देख लीजिए। ऑप्शन चेन क्या कहेगा? ऑप्शन चेन कहेगा कि आप कल एक्सपायरी है, फ्यूचर सोचो कि कहाँ पे बैठा है। 77,600 पे 435 पॉइंट कॉल में प्रीमियम है, पुट में प्रीमियम कितना है? 120 पॉइंट। यानी कि फ्यूचर्स अभी 77,900 पे बैठा हुआ है, यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर। और इसीलिए मेरे को ये कन्विक्शन आ रहा है कि पहले एक बार ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये 250 पॉइंट ऊपर खुल भी गया, कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। मान लो ये 77,900 पे खुल भी गया, तो 77,900 पे खुलने के बाद ये कॉल के प्रीमियम 240 का 300 तक ही जाएगा, एंड 50 पॉइंट वहां से रिवर्स मारा ना तो पूरा प्रीमियम टूट भी जाएगा। तो टेक्निकली क्या होगा, ये पुट का प्रीमियम पूरा खा पाएंगे और कॉल का प्रीमियम भी पूरा खा पाएंगे। तो इसलिए ये कोशिश करेंगे कि या तो साइडवेज खोल दें या फिर जहां भी खोले वहां से एक बार ठक करके नीचे मार दे मार्केट को, सो दैट क्या हो, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम से पूरा खा लें। इतना बड़ा एनोमली क्रिएट हुआ है कि 2 दिन बचा एक्सपायरी का और 300-400 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम बैठा हुआ है। ये सही नहीं है ना मार्केट के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।